प्रणाम स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। हरिओम। और सभी को बहुत बहुत सप्रीम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो हम लोग बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, और जितने भी समाज के लोग हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं। उसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा स्वामी जी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपका बचपन बीता और कैसे आप अध्यात्म में आए। आपने पूछा है कि जीवन में मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो देखिए कि कोई तो एक जरिया बनता है। तो व्हेन आई वाज सेटल्ड एंड आई वाज डूइंग अ जॉब इन मुंबई इन अ बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज, मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा चलता था कि मुझे योग अभ्यास सीखना है, यानी आसन प्राणायाम, बस इतना ही। और जी। ये भी क्यों? क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज, जब भी हम पढ़ते थे किसी के बारे में, तो उसमें हमेशा ये होता था कि देखो, हम योगा करते थे और हम योगा करते हैं इसलिए वी कैन रिमेन इन अ वेरी बैलेंस स्टेट। तो दिस वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ कैची मूवमेंट्स फ्रॉम दैट आर्टिकल्स। तो इसकी वजह से मैंने योग अभ्यास सीखना शुरू किया। और फिर कुछ ऐसे मोड आया कि मैं फिलोसॉफिकल अप्रोच टू योग इन मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर पाया। और वहां भगवत गीता की वर्सेस यानी श्लोक वो पढ़ाते थे, बहुत सिंपल तरीके से। तो तब जाकर के वो भगवत गीता के श्लोकों का मेरे मन पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। एंड दिस इज हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। तो उसके बाद स्वामी जी, जब आपको इतना इंटरेस्ट आया, योग आप कर रहे थे ऑलरेडी, गीता को भी आपने पढ़ा, तो आई थिंक उसी टाइम आप चिन्मय मिशन से आप कनेक्ट हो गए, या फिर कैसे आपकी यात्रा हुई चिन्मय मिशन के साथ। हाँ, ये एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं ये फिलोसॉफिकल अप्रोच टू योग, ये डिप्लोमा कोर्स कर रहा था बम्बई यूनिवर्सिटी में, तो एक दिन मुझे बहुत बड़ा होर्डिंग दिखा। जी। और वो होर्डिंग था, चिन्मय मिशन इज ऑर्गेनाइजिंग गीता ज्ञान यज्ञ ऑन टॉपिक कर्म योग बाय स्वामी तेजोमयानंद जी, ओके। जो उस समय ग्लोबल हेड थे। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1998-99 की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि अरे, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेट मी लिसन टू समथिंग विच इज भगवत गीता कर्म योग। और ऐसे जब मैंने वो कर्म योग पूरा यज्ञ यानी प्रवचन सुने, एक कंप्लीट वीक, और फिर जाकर के मैं पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी, जिनको गुरुजी कहते हैं, उनसे मिला। तो ऐसे मेरे चिन्मय मिशन की जर्नी शुरू हुई। ओके ओके, बहुत अच्छा स्वामी जी। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि टीवी पे एक सीरियल आती थी पहले, उपनिषद गंगा के नाम से। तो मुझे लगता है जी शायद चिन्मय मिशन ने स्टार्ट किया जी, था। इट्स अ कंप्लीट चिन्मय मिशन प्रोडक्शन। और बिल्कुल उसके पीछे हेतु ये था कि काफी लोग, जन सामान्य के बारे में मैं कह रहा हूं, कि वो स्क्रिप्चर्स को यानी शास्त्र को समझना तो चाहते हैं, बट वो समझते कि अरे, ये तो संस्कृत में बड़ा कठिन है। तो ये लोगों को कठिन ना लगे बिल्कुल और मैसेज सही तरीके से दे सके, इसलिए उसको नाट्य रूपांतर के स्तर पर प्रेजेंट किया गया, बिल्कुल बिल्कुल। उपनिषद गंगा। मेरे माइंड में जो डाउट थे वो उस सीरियल्स को देखने के बाद इतना क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से, प्यारे ढंग से बताया गया है। ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, जिनमें मिशन को, और उन सभी लोगों को जिन्होंने उसको बनाया। इट्स रियली वंडरफुल, फैंटास्टिक, मार्वलस है स्वामी या जी। अशोक जी, यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सारे हमारे यंगस्टर्स और जो भी ऑनलाइन ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि आप जरूर ये उपनिषद गंगा के एपिसोड्स देखिएगा। इट इज ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ चिन्मय मिशन। और यू विल गेट अ ग्रेट क्लैरिटी अबाउट द लाइफ, एज वेल एज यू विल एंजॉय द नाट्य रूपांतर ऑफ आर शास्त्र के बेसिक कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू द लाइफ। धन्यवाद स्वामी जी। इससे कनेक्टेड मेरा एक हाँ सवाल जी। आता है कि जब आप चिन्मय मिशन से कनेक्ट हुए, और जब आपने गीता को पढ़ा और आप गीता के लेक्चर्स भी देने लगे, आपके बहुत सारे मैंने यूट्यूब में देखे हैं जो आप लेक्चर्स देते हैं, अलग अलग जगह पे समझाते हैं, तो स्वामी जी एक आम एक पर्सन का एक सवाल आता है कि इस चीज को समझने में कितना समय लगता है, कि सच क्या है, जीवन की रियलिटी क्या है, या आपको कितना टाइम लगा, या एक बाकी लोगों को कितना टाइम लगना चाहिए, इसको कुछ बताएंगे कैसे वो नाइस लोग। क्वेश्चन अशोक जी। अच्छा, तो
आपका क्वेश्चन है कि ये गीता समझने को कितना समय लगता है और मुझे कितना समय लगा। जी तो हम सबको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज को पाने के लिए इंटेंस डिजायर इज मस्ट। बिल्कुल। जब किसी को कोई चीज पाने की इंटेंस डिजायर होती है, जी यानी उत्कट इच्छा, तो तब पूरा हमारा बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट गियर अप हो जाता है उस चीज को पाने के लिए। जी और जब तक जो व्यक्ति में ये इंटेंस डिजायर क्रिएट नहीं होती, जिसको आजकल हम पैशन कहते हैं जी आजकल के शब्दों में पैशन, तो जब तक ये पैशन नहीं क्रिएट होती है कोई भी चीज को पाने की, तब तक जो व्यक्ति, इवन दो अ पर्सन ट्राइज, ये जो व्यक्ति प्रयत्न भी करता है, तो उसके प्रयत्न में ना दम नहीं रहता है। जी तो इसलिए फिर कितना समय लगेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिसके हृदय में ये इंटेंस डिजायर पाने की पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो फिर उसको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। जी अगर हमको भगवत गीता सीखनी है तो अपने आप से अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि मैंने भी पहले कॉलेज में कभी एक दो बार पढ़ी थी, तो लेकिन कुछ उतना ध्यान में नहीं आया था, उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन जब गुरु चरणों में बैठ करके ये पढ़ी, तब सारे उसके जो सीक्रेट्स हैं वो खुलते जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा है कि भगवान में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर you have a faith in absolute reality, then the grace of God and the blessing of Guru makes it possible you to understand it very clearly. जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने जो टिप्स बताया बहुत सिंपल, आसान और बहुत सटीक है हमारे लाइफ के लिए। तो अब मेरे और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा जी। सवाल पूछ सकूं। तो हाँ अभी हाँ। भी अभी भी स्वामी जी मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ जादू टोना में फंस जाते हैं, या कुछ कर्म कांडों में भी बहुत से लोग उलझे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सच को जानना कितना आसान है, और कैसे उसको आसान तरीके से लाइफ में इम्प्लाई किया जाए, क्योंकि लोग पढ़ते हैं लेकिन इम्प्लाई नहीं कर पाते। तो ये मेरा एक सवाल है स्वामी जी। ये सवाल बढ़िया आपने पूछा है। देखो क्या होता है कि लोगों के मन में इस संसार के प्रति बहुत आकर्षण होता है, जी और संसार की चीजों को पाने का भी बहुत उनका वो एक स्वभाव बन जाता है, या उनमें बहुत दृढ़ इच्छा पैदा होती है या रहती है। तो इसलिए फिर सकाम कर्म उनको करने ही होंगे। तो इसलिए शास्त्रों में ये जो कर्म कांड बताया है, तो इसका हेतु ये है कि कोई भी चीज अगर आपको पानी है, जी तो धर्म के हिसाब से उसको कैसे पा सकते हैं। जी That means how to achieve or how to attain or how to gain what you want through a righteous means, ताकि आपके जीवन में पाप नहीं होगा। तो जिसको जगत के कोई पदार्थ के बारे में इच्छा है, और या जगत में कोई बहुत चीज बड़ी हासिल करनी है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। पर धर्म के हिसाब से कर्म करते करते उसको पाना, ये एक अच्छी बात है। अभी दूसरी चीज है, वो है कि सच को जानना, जो आपने पूछा। जी तो सच को जानने के लिए पहले तो ये जरूरी सवाल पूछना चाहिए कि सच को जानना मेरे लिए जरूरी क्यों है। बिल्कुल अच्छा सवाल है ना बिल्कुल 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 स्वामी जी। क्योंकि क्योंकि अगर किसी को ये इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे सच जानना है, तो उसको सच बता करके भी कोई उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल जी हाँ। तो इसलिए सच को जानने की इच्छा तभी होती है जब उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स काफी हद तक पूरे हो जाते हैं। जी स्वामी जी। जैसे अगर आप कोई जो बहुत गरीब व्यक्ति हो, उसको बोलो कि चलो आपको सत्संग में बिठाते हैं और आप भगवत गीता सुनो, वो बोलेगा भैया बाबा जी, पहले दो वक्त की रोटी तो मेरी पूरी होने दो और बाद में आप भगवत गीता हमको सुनाओ। जी तो क्या है कि जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ अगर पूरी नहीं है, तो ये सच यानी द सुप्रीम ट्रुथ ऑफ द लाइफ, उसको समझना या सोचना उसके लिए बहुत कठिन है। जो व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट से थोड़ा ऊपर उठा है और जिसकी आंखें खुली है,
इसको मतलब जिसके जीवन में विवेक है, जी डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या जो हो रहा है वो हमेशा ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा उसके तरफ अगर हमने ध्यान दिया तो पता चलेगा कि ये जो जिसको हम सुख कहते हैं, सुख यानी जॉय, वो क्या है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। जिसको हम दुख कहते हैं वो क्या है। तो अशोक जी, सुख की सिंपल अगर भाषा समझनी है तो हमारी एक इच्छा होती है, जी। और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं कहता हूं हाँ मैं सुखी हो गया। बिल्कुल आया सही। ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। और अगर वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं कहता हूं कि अरे मैं तो दुखी हो गया। बिल्कुल समझ। यानी ये सुख और दुख क्या चीज हो गई, सिर्फ इच्छा की पूर्ति ये सुख हो गया, और इच्छा की न होने वाली पूर्ति वो दुख हो गया। ये तो जीवन भर चलने वाला ये क्या है, तांडव है कि सुख और दुख, सुख और दुख, कि कोई इच्छा पूरी होगी, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पर जो ये धीरे धीरे इच्छाओं से परे जाकर के ये सोचता है कि ध्यान में यानी मेडिटेशन में तो कोई इच्छा भी नहीं है, जी कोई पदार्थ भी नहीं है, फिर भी मैं आनंद में हूं, बिल्कुल। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं जिज्ञासु। जी जिज्ञासु यानी जिसके मन में उस सच को जानने की बहुत ही इंटेंस डिजायर ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो फिर ये व्यक्ति वो सच को जाने बगैर नहीं रहता है अशोक जी। जी। बस उसके जीवन में तो वो पकड़ लेता है कि ये मेरे जीवन का भी सर्वोच्च ध्येय है और मैं इसको पाकर ही रहूंगा। तो ये ऐसे है। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे बहुत से डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और मुझे लगता है इस वीडियो को देख के बहुत से लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे, किस तरह से सुख और दुख को समझे, सच को समझे। और ये दो सवाल लोगों को हमने पूछने चाहिए, जी या किसी ने भी अपने आप को पूछने चाहिए जी कि क्या हर अमीर व्यक्ति जी जिसके पास बहुत पैसे हैं जी वो हमेशा खुश रहता है। जी नहीं, जी नहीं। ओके, एक सवाल। बिल्कुल दूसरा है कि क्या ग्रेट एजुकेशन पाकर के, पीएचडी वगैरह पाकर के जिसने पाली है, क्या वो हमेशा अच्छा ही होता है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। देखो, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एजुकेशन इज नॉट द मीन्स टू बिकम गुड। बिल्कुल बिल्कुल कौन सी एजुकेशन, ये स्कूल कॉलेज वाली एजुकेशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल और दूसरा जो कहा मैंने कि सिर्फ मनी 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 इज नॉट द सोर्स ऑफ रियल हैप्पीनेस। ये बिल्कुल पहले जिसने समझ लिया या इसके ऊपर जिसने थोड़ा चिंतन किया वो जाकर के जरूर फिर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर एक बैलेंस बनाना हो लाइफ में, अगर आज के यूथ को मैसेज देना चाहते हैं कि सांसारिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों का समन्वय कैसे हो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि समन्वय कैसे करें ये स्पिरिचुअल लाइफ और ये हमारी मटेरियल लाइफ। बिल्कुल तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन का अगर हमने उद्देश्य पूरी तरह से तय नहीं किया तो पहले हमको ये जीवन में तय करना जरूरी है कि द गोल ऑफ माय लाइफ इज कंप्लीट पीस एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जरूरी है कि गोल होना जरूरी है, तभी जाकर के हम इस दोनों चीजों का समन्वय करने की पूरी इच्छा रखेंगे और प्रयत्न भी करेंगे। होता यह है कि जीवन जीते जीते हमको ये समझ में तो आ ही जाता है कि जीवन में पैसा जरूरी है, और बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कहेगा कि जीवन में पैसा जरूरी नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल तो पैसा तो जरूरी है, लेकिन ध्यान में रखना, पैसा ही जीवन का अगर सुप्रीम उद्देश्य हो जाए बिल्कुल तो वो फिर गड़बड़ वाली बात है। तो इसके लिए उसको ये जानना जरूरी है कि देखो, जीवन का ध्येय तो मेरे पीस है, बिल्कुल हैप्पीनेस है। तो इसलिए जितना मेरे लिए जरूरी है, बिल्कुल मेरी जरूरतें, मेरी फैमिली की जरूरतें, उसको मैं वांट्स में कन्वर्ट ना होने दूं। दो चीजें हैं, एक है बिल्कुल नीड और एक है वांट। नीड्स ऐसी है अशोक जी कि जी उसको पूरी करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल लेकिन वांट्स ऐसी होती है वो अनलिमिटेड होती है।
जी जैसे आजकल मैं एक उदाहरण दूं कि यंगस्टर्स होते हैं, उसको एक फोन मिला और एक ही साल में बोलता है अरे ये फोन इज आउटडेटेड, नाउ लेट मी थ्रो दिस एंड लेट मी गेट बिल्कुल। समथिंग एल्स। तो अभी देखो ये क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड एज वांट। अरे ये फोन ठीक से चल रहा है भैया। सिर्फ इसको ब्रांड करके मत देखो, इसको इंस्ट्रूमेंट करके देखो और उससे उतना ही उपयोग लो जितना जरूरी है। अगर जी ये हमने जान लिया कि कोई चीज हमारे स्टेटस का सिंबल ना बने और ना बन सकती है एक्चुअली, तो ये व्यक्ति फिर ये वांट्स और नीड्स को बैलेंस कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी वांट्स और नीड्स को कंप्लीटली बैलेंस करता है, उस दोनों के बीच का अंतर समझता है और उसे पूरी तरह से समझ करके जीवन जीता है, तो उसके जीवन में अधर्म का साथ वो नहीं देता है। जी बिल्कुल अधर्म यानी गलत चीजों को अपनाना, बिल्कुल। निगेटिव चीजों को अपनाना। और अगर हम ऐसा न करते हुए, यानी निगेटिव चीज को न अपनाते हुए, यानी कोई भी नकारात्मक काम न करे और कोई भी नकारात्मक चीज से न जुड़े, अगर हम ऐसा करें तो हमारा मन पवित्र रहने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। और जिसका मन पवित्र है उसका जीवन, मैं आपको बताता हूं, शांतिमय होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके स्वामी जी, बहुत मजा आ रहा है। आपसे अगर मैं पूछूं, अपने ऑडियंस के लिए पूछूं, अपने लिए पूछूं, आपके जीवन का, आपके लाइफ की जो मेन लर्निंग्स रही हैं, जो आपने इस जीवन से सीखा है, जो प्रैक्टिकल सीखा है, वो आप शेयर करना चाहेंगे स्वामी जी? हाँ जी, देखिए, भगवत गीता जी जो मैंने पढ़ी, मैंने सुनी गुरु चरणों से, गुरु चरणों में बैठ करके, तो उसमें से मुझे ये समझ में आ गया, जी लिव इन जॉय, नॉट फॉर जॉय। बिल्कुल। एंड दिस हैज बिकम द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, लिव इन जॉय, नॉट फॉर जॉय। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा, छोटे बड़े सभी लोगों को, कि अगर आपने ये समझ लिया कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं दिलो जान से करूं, बिल्कुल उसमें प्यार डाल करके करूं, तो जो मैं कर्म कर रहा हूं वो करते करते ही मैं आनंद में हूं। तो बिल्कुल। मुझे और फल के आनंद की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो वो आनंद में ही कर रहा हूं। अगर बिल्कुल मैं आनंद में ही कर रहा हूं तो मैं आनंदी ही हूं। तो ये बात हमको ध्यान में आनी चाहिए कि कर्म जो बड़े स्ट्रेस में कर रहा है, बड़े हाफ हार्टेडली कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, हम्म, ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ पाने के बाद भी बहुत देर तक खुश नहीं रह सकता है। इसलिए जो भगवत गीता का संदेश मैंने अपनाया है वह जी है लिव इन जॉय, नॉट फॉर जॉय। बहुत बढ़िया। बहुत, ये मुझे लगता है कि आपका जो मैसेज है, आज की जो लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ कहें या इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो आपका है, लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय, तो उनको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने में मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा स्वामी जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया स्वामी जी। क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि वो किस तरह से चिन्मय मिशन से कनेक्ट हो सकते हैं, या चिन्मय मिशन का जो यूथ का प्रोग्राम्स है जिससे वो गीता को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे स्वामी जी? हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड मैसेज वी कैन गिव, कि जब अभी मैं यहाँ चिन्मय मिशन दिल्ली में हूँ, जी और ये हमारा जो आश्रम है 89th लोधी रोड, चिन्मय मिशन 89th लोधी रोड, इस जगह पे है। तो जी लोग कभी भी आकर के यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे हमारा एक चिन्मय मिशन यूथ के लिए स्पेशल चैनल है, जी युवा केंद्र, चिन्मय मिशन युवा केंद्र, ऐसे यूट्यूब चैनल है। तो उस पे हम छोटी छोटी कुछ कुछ वीडियोस डालते रहते हैं। अगर वो उससे जुड़ सके तो भी अच्छा है। और हम एक महीने में हमेशा एक बार एक फुल डे यूथ प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम अभी 16 को होने वाला है। और उसका टाइटल हमने दिया है, संघर्ष से ही उत्कर्ष होता है, संघर्ष से ही उत्कर्ष। तो मुझे उस यूथ कैंप में यही समझाना है लोगों को कि संघर्ष करना ही जीवन है, और उत्कर्ष पाना है तो संघर्ष को हमको करना ही होगा, वही हमको आगे बढ़ाएगा।
जी स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से संघर्ष से उत्कर्ष की बात की। और मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी यूथ कनेक्ट हो और अपने जीवन में उस चीज को उतारें और एक अच्छा प्रफुल्लित जीवन व्यतीत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। आपने वक्त दिया और आपने। हरिओम अशोक जी। जी। हरिओम। और थैंक यू। आप जो ये काम कर रहे हैं, उस काम के लिए भगवान आप पर बहुत बहुत अपनी कृपा बरसाएं, और हमारे पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपके साथ रहे, यही हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत हरिओम। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच, हरिओम। थैंक यू।